जुड़ी हुई नौशाद हमारे साथ बने रही, आपके पास दोबारा लौटेंगे। रंजिता इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, उनके पास चलेंगे। रंजिता, इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है नतीजे आ रहे हैं झारखंड के, किस तरह का मंजर आप देख पा रही हैं दिल्ली में? खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसके खेमे में किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं वहाँ पर? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं मैं, और जो झारखंड के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, वो झारखंड में अभी हैं फिलहाल, रांची में वो हैं। और बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद जब जो रुझान है वो नतीजों में जब तब्दील हो जाएगा, जो अगर कांग्रेस की बढ़त होती है तो निश्चित तौर पर वहां आरपीएन सिंह मीडिया से बात करेंगे। हालांकि अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में अभी किसी नेता के पहुंचने जो है वो अभी नहीं पहुंचे हैं। तमाम मीडिया वो नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह के रुझान हम आजम देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा की तरह के नतीजे निकल कर आ रहे हैं। त्रिशंकु जो नतीजे हैं वो लग रहा है झारखंड में देखने को मिले। लगातार कभी बीजेपी तो कभी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन आगे दिख रही है। हालांकि अभी जो रुझान है उस हिसाब से जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन आगे चल रही है। निश्चित तौर पर आजसू और जेवीएम जो 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी अहम भूमिका रहेगी। खासकर अगर हम आजसू की बात करें तो आजसू के जो रुझान है उससे ये लग रहा है कि 7 सीटों पर आजसू आगे चल रही है। ऐसे में आजसू की भूमिका अहम हो सकती है। अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से कुछ अंक पीछे रहती है तो क्या बिल्कुल। रंजिता, एक चीज और जानना चाहेंगे, आजसू का आपने जिक्र किया, आजसू का बयान भी आया अभी थोड़ी देर पहले कि वो इस बार किंग मेकर नहीं रहेंगे, किंग बनेंगे। तो क्या इससे पहले भी झारखंड में हो गया कि 1 सीट लेकर वहां पर सीएम बन गए? तो क्या इस तरह का भी माहौल बन सकता है, इस तरह का भी मंजर देखा जा सकता है कि किंग मेकर की जगह किंग बनने की कोशिश करे आजसू? आजम, देखिए, ये बयान आजसू की तरफ से है। हालांकि ये जल्दबाजी का दिया हुआ बयान दिखता है, क्योंकि अभी तक जो रुझान है उस हिसाब से 7 सीटें हैं आजसू के पास। 7 सीटों वाला आजसू की क्या रणनीति रहेगी, क्या सुदेश महतो सोच रहे हैं, किस तरह से जो है वो अब किंग मेकर ना होकर किंग की जो बात कही जा रही है आजसू की तरफ से, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी हमने देखा 1 सीट आजाद उम्मीदवार वहां का सीएम बन गया। बयान रहेगा जी, बिल्कुल। देखिए, सुदेश महतो का जो बयान होगा वो सबसे अहम बयान होगा और कहीं ना कहीं उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। ये संभावना हो सकती है आजम कि अगर बीजेपी कुछ सीटों से पीछे रहती है तो बीजेपी और आजसू एक साथ जाकर सरकार बना सकती है, क्योंकि ये इतिहास रहा है आजसू का। वो बीजेपी की सरकार के साथ रही है गठबंधन में। हालांकि आजसू के लिए ये भी कहा जाता है कि जहां सत्ता होता है आजसू पार्टी उस तरफ का मूव करती है। तो ये भी कहीं दोहराए नहीं मानना चाहिए कि अगर जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन अगर सीटों में आगे चलती है, बहुमत के नजदीक अगर दिखती है, तो जेवीएम और आजसू दोनों ही इस गठबंधन के साथ नजर आएगी। इसलिए अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जो समीकरण है वो आने वाले समय में जब रुझान है वो नतीजों में तब्दील होगी, उसके बाद देखने को मिलेगा। देखना होगा कि क्या हरियाणा के ही तर्ज पर यहाँ भी झारखंड में भी बीजेपी दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके समर्थन के साथ सरकार बनाती है। बिल्कुल रंजिता, एक चीज और देखेंगे, आपने हरियाणा का भी जिक्र किया, हमने महाराष्ट्र में भी देखा। तो क्या माना जाए, जो छोटी पार्टियां हैं, जो बिल्कुल रीजनल पार्टियां हैं, उनकी अहमियत अब ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग जो है वो नेशनल पार्टियों पर कम भरोसा कर रहे हैं? देखिए, जो फिलहाल के जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, इससे पहले जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जहां तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी, अगर 2 राज्यों का करें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में किस तरह के नतीजे आए, तो निश्चित तौर पर उन नतीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां अब ज्यादा प्रबल हो रही है, मजबूत हो रही है। बजाबता केंद्रीय पार्टियों के बीजेपी और कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। जहां बहुमत की बात करें तो जिस तरह के वोट पड़े हैं, जिस तरह के रुझान निकल कर आ रहे हैं झारखंड में, वहां भी एक क्लियर मेजॉरिटी अभी तक नहीं दिख रही है। चाहे वो बीजेपी की बात करें या जेवीएम और कांग्रेस की बात, जेएमएम और कांग्रेस की बात करें। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, 2 पार्टियों का जिक्र किया मैंने आपके सामने, आजसू और जेवीएम, जो अहम भूमिका निभा सकती है। जेवीएम जो कभी महागठबंधन की परिकल्पना में साथ चल रही थी, हालांकि ये बताया गया था ऑफ रिकॉर्ड कि जेवीएम को जानबूझकर कांग्रेस और जेएमएम ने गठबंधन से अलग रखा था ताकि वो बीजेपी का वोट काटे। तो ऐसे में जो समीकरण है वो कुछ समय में पता चल पाएगा। सीटें जिस तरह से घटती बढ़ती है उस हिसाब से वहां रणनीति बननी शुरू होगी। शायद यही कारण है कि आरपीएन सिंह जो प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, वो पहले से वहां डेरा डाले हुए हैं। अब जब सीटें बढ़ती नजर आएंगी तो ऐसे में
कांग्रेस की हलचलें तेज होंगी। यहाँ केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो दिल्ली में है। आगे की रणनीति तैयार होगी कि क्या कांग्रेस अब गठबंधन की जो पार्टी है वो सरकार के नजदीक है, तो किस तरह से कांग्रेस आगे मूव करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए रंजीता, बहुत बहुत